हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग पहले से ठीक होंगे और चीजें आपके कंट्रोल में होगा और चीजों को आप अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन मेथड्स के बारे में कुछ बात करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो ग्राफ के ट्रेवर्सल टेक्निक पे हम बात करेंगे। लाइक अगर बोले कि क्या है तो बीएफएस और डीएफएस को हम डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने इन सारे टॉपिक को प्रीवियस लेक्चर में कवर करा है। तो प्लीज आप लोग जाइए वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को अच्छे से समझिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है, बीएफएस और डीएफएस क्या होता है। तो चलिए वन बाय वन इन सारे टॉपिक को हम कवर करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मेथड्स क्या होता है। इन डेटा स्ट्रक्चर अ ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंट इन मेमोरी इन डिफरेंट वे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो इंपोर्टेंट मेथड है। पहला कौन सा है, एजेसेंसी मैट्रिक्स, और दूसरा एजेसेंसी लिस्ट। तो चलिए वन बाय वन इन चीजों को देखते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। हाँ, तो प्यारे साथियों चलिए और हम समझते हैं कि एजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो चलिए हम सीधे सीधे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। आप मान के चलिए कि एजेसेंसी का मतलब हुआ कि पड़ोसी। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आपके घर के बगल में जो घर है वो कौन हुए, आपके पड़ोसी हुए। तो आप इसी बात से समझ जाइए कि यहाँ पे वही चीज है कि वर्टेक्स के, अगर कोई भी वर्टेक्स अगर दूसरे वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है और वो उसका पड़ोसी है, तो उसी को हम कैसे 2D एरे के रूप में मतलब प्रेजेंट करेंगे, उसी चीज को ये बताता है। आई होप कि आप इस बात से समझ गए होंगे। और यही इसकी एरे की साइज की हम बात करें तो एरे का साइज हम कैसे काउंट करते हैं, तो हम करते हैं वर्टेक्स को वर्टेक्स का स्क्वायर करके करने का मतलब क्या हुआ, v इंटू बी। बी यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है। तो वहीं अगर हम बात करें कि जो हमने एग्जांपल ले रखा है उसमें टोटल 5 वर्टेक्स है, तो यहाँ पे टोटल एरे ऑफ साइज कितना होगा, तो वो होगा 25। 25 कैसे होगा, मैं हमारे पास कितना वर्टेक्स है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, जो कि आप इस यहाँ पे एरे रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 25 एरे ऑफ साइज है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अब वहीं हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि एज के बारे में क्या कह रहा है। तो सीधे सीधे समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप तो ये बात तो भली भांति जानते होंगे कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है। तो अब चलिए अब हम समझते हैं कि वन हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, रो हम वहां पे स्टोर करेंगे जहाँ पे रो और कॉलम के बीच में एज होगा। तो वहां पे हम स्टोर क्या करेंगे, वन करेंगे। और जहाँ पे रो और कॉलम के बीच में एज नहीं होगा वहां पे हम जीरो स्टोर करेंगे। कहाँ पे स्टोर करना है, हमें एरे में स्टोर करना है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। और वहीं अब हम चलिए अब एग्जांपल से इस चीज को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इस तो एरे में देखते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ है। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि एरे में कैसे वैल्यू रिप्रेजेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए पे। तो देखिए ए के कितने पड़ोसी है, 3 पड़ोसी है। 3 पड़ोसी कौन कौन से है, बी है, सी है और डी है। और ये आपस में एच के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरे में। तो देखिए यहाँ पे आपको ए देखिए आप रो की तरफ, और बी को देखिए कॉलम की तरफ, आपको दिख रहा होगा। तो वहां पे देखिए हमने क्या पुट कर रखा है, 1 पुट कर रखा है। वहीं सी से भी जुड़ा हुआ है तो सी की जगह पे भी हमने 1 पुट कर रखा है। और डी से भी जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कहने का मतलब है कि उसका पड़ोसी है, तो वहां पे भी पड़ोसी भी है और पड़ोसी के साथ साथ उसके बीच में एच भी है। तो वहां पे हम क्या स्टोर करेंगे, 1 स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डी के जगह पे भी हमने 1 स्टोर किया। वहीं देखिए ए के जगह पे हमने 0 और ई के जगह पे 0 ले रखा है। क्यों ले रखा है, क्योंकि ये सीधे सीधे पड़ोसी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बातों को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वहीं आप चलिए हम एक और डी से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डी जो है सारा से जुड़ा हुआ है। वो सारा कैसे, सारे एज से मतलब सारे वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। तो समझते हैं कि कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए डी ए से भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सीधे सीधे। तो डी को आप देखिए रो की तरफ और ए को देखिए कॉलम की तरफ। और देखिए वहां पे भी हमने 1 ले रखा है।
बी से भी जुड़ा है तो बी की जगह पे भी हमने 1 ले रखा है, सी से भी जुड़ा है तो सी की जगह पे भी हमने 1 ले रखा है। और वहीं हम डी की बात करें तो डी को समझिए कि डी आपस में कैसे जुड़ा हुआ। आपको एक सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यह कहता है कि भैया हम खुद में भी खुद से हम खुद के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि ये, इसको हम सेल्फ नोड्स भी बोलते हैं, सेल्फ नोड कहिए या सेल्फ वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो आई होप कि आप इन सारे एग्जाम्पल को समझ गए होंगे और चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और भी टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। चलिए अब हम वन बाय वन इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके बेसिक 3 प्रॉपर्टीज है। पहला हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ, दूसरा हो गया डायरेक्टेड ग्राफ और तीसरा हो गया वेटेड ग्राफ। चलिए वन बाय वन हम इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब है क्या। तो यहाँ पे आप चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। तो देखिए डायरेक्टेड ग्राफ जो है उसको देखते हैं कि उसको हम एरे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2D एरे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए V1 पे हम सबसे पहले आते हैं। देखिए V1 हम बात कर रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ की, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ की। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है। ये बात हमने पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। तो प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो प्रीवियस लेक्चर में जाइए और वीडियो को देखिए, तो चीजों को आपको तब चीजें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। चलिए अब हमारा पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, डायरेक्ट ग्राफ की तरफ। तो चलिए डायरेक्ट ग्राफ में हम देखते हैं और समझते हैं कि डायरेक्ट ग्राफ के अंदर एरे कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए देख सकते हैं कि V1 डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, या फिर हम कहें तो V1 किसका पड़ोसी है, डायरेक्ट डायरेक्ट V4 का पड़ोसी है। तो V4 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे या कहिए फिर स्टोर करेंगे, वहां पे हम 1 स्टोर करेंगे। आई होप कि आप यहाँ पे आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि रो के तरफ V1 देखिए और कॉलम की तरफ V4 देखिए, तो वहां पे आपको 1 स्टोर हुआ दिख रहा होगा। और वहीं पे देखिए कि बाकी V1 V2 और कॉलम की तरफ देखिए V1 V2 और V3 में हमने 0 0 0 दिखा रखा है। तो अब इस बात से समझिए कि 0 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमने पीछे भी चर्चा करा, एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं कि हम 0 इसलिए यहाँ पे लिए क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे एज नहीं जुड़ा हुआ है, किसके साथ, V1 के साथ, V2 के साथ और V3 के साथ, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 ले रखा है। आई होप कि आप डायरेक्ट ग्राफ क्या होता है समझ गए होंगे। हाँ तो चलिए अब हम देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम एरे के अंदर वैल्यू को हम कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में देखिए कि यहाँ पे हमने V1 क्या, अनडायरेक्टेड का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है। अनडायरेक्टेड का मतलब होता है कि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, वो भैया कोई भी डायरेक्शन इसमें नहीं दिया होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। अब चलिए इसको हम एरे में कैसे स्टोर करते हैं वो हम देखते हैं। तो अब चलिए V1 को देखिए, V1 देखिए किस किस से जुड़ा हुआ है, मतलब कहने का मतलब जुड़ा हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि किस किस का पड़ोसी है। तो देखिए V1 का पड़ोसी V2 भी है और V4 भी है। तो यहाँ पे आप देखिए V1 को देखिए कहाँ, रो की तरफ, और कॉलम की तरफ देखिए V4 को। तो V4 में देखिए 1 स्टोर है। वहीं अगर हम बात करें V2 की, रो की कॉलम की तरफ, तो यहाँ पे भी 1 स्टोर है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। वहीं आप चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप अब आ जाइए V4 की तरफ। कहाँ पे, V4 कहाँ पे आइएगा, रो में आइएगा, और वहीं पे आप रो में आइएगा तो रो में देखिए V4 किस किस से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है V3 से भी, V3 का भी पड़ोसी है और V2 का भी फिर पड़ोसी है और V1 का भी पड़ोसी है। तो देखिए कॉलम की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, V1 में हमने 1 ले रखा है, V2 में भी 1 ले रखा है, V3 में भी 1 ले रखा है, और यहाँ पे V4 खुद से सेल्फ नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमने 0 ले रखा है। आई होप कि आप अनडायरेक्टेड ग्राफ को एरे में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज को आप समझ गए होंगे। हाँ तो चलिए नॉलेज ग्राफ को आप ना खुद से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हम अगर सारा चीज हम ही बता देंगे तो आप मतलब खुद से कैसे समझिएगा। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप बताइए कि समझ में नहीं आया, तो फिर हम इसको आपको समझाएंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं वेटेड ग्राफ की। तो देखिए वेटेड ग्राफ में क्या होता है, वेटेड ग्राफ को हम एरे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज अब हम देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आप आ जाते हैं यहाँ पे V2 के पास। तो चलिए V2 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि V2 किस किस से का पड़ोसी है, V1 का पड़ोसी है, V3 का पड़ोसी है और V4 का पड़ोसी है। तो अब यहाँ पे जो हम एरे में जो स्टोर करवाएंगे वैल्यू, वो उसमें हम कौन सा वैल्यू स्टोर करवाएंगे, जो वो वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो
हमारे पास वेटेड मतलब वेट होगा, जो वैल्यू हमारे पास दे रखा होगा उसको हम एरे में स्टोर करवाएंगे। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक बार हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि स्टोर क्या क्या किया हुआ है। तो चलिए V2 के तरफ हम आते हैं, कहाँ पे आएंगे, रो में, और वहीं हम इसके पड़ोसी को कहाँ पे देखेंगे, कॉलम की तरफ देखेंगे। तो चलिए अब हम V2 में देखिए कि V रो की तरफ देखिएगा V2 में, और उसके पड़ोसी को कहाँ पे देखिएगा, कॉलम की तरफ देखिएगा। तो V2 का पड़ोसी कौन है, पहले V1 है। तो देखिए V1 के पास क्या वैल्यू है, हमारे पास 0.4 है, तो हमने V1 में 0.4 स्टोर करवा रखा है। वहीं अगर हम V2 की बात करें तो V2 यहाँ पे देखिए खुद से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमने 0 स्टोर करवा रखा है। ये अब मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम V3 को देखते हैं कॉलम की तरफ, और V2 को देखते हैं रो की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने 0.3 वैल्यू को स्टोर करवा रखा है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या दिया हुआ है, V2 से V3 का जो पड़ोसी है वहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.3 है, तो यहाँ पे हमने 0.3 स्टोर करवा रखा है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर हमसे कोई मिस्टेक हुआ हो, अगर आपको समझाने में नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज आप एक बार हमको ना कमेंट में रिप्लाई करिए, तो इसको हम एक बार सही से फिर से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे बिना किसी देरी के। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो देखिए इसमें हम सीधे सीधे समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि होता क्या है। ये देखिए यूज बेसिक किसका करता है, लिंक लिस्ट का करता है, या कह सकते हैं एरे का करता है, या कह सकते हैं वेक्टर का करता है। अब चलिए आप लिंक लिस्ट से समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर हम सीधे सीधे कहें इसमें, तो ये क्या करता है, इसमें केवल मतलब कनेक्टिविटी चेक किया जाता है, और डायरेक्शन को चेक नहीं किया जाता है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें इसमें कि इसके प्रत्येक मतलब ग्राफ के प्रत्येक नोड को लिंक लिस्ट के नोड के रूप में चेंज करने के लिए चेंज करके नेक्स्ट नोड से कनेक्ट किया जाता है। इसका देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए ये किसका यूज करता है, लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट होता क्या है, देखिए लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि वो अपने एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करता है, किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू। एड्रेस को कहाँ पे स्टोर करता है लिंक लिस्ट, अभी हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट की। तो एड्रेस को कहाँ पे स्टोर करता है, वो करता है अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। एड्रेस को लिंक करने के लिए, मतलब एड्रेस को रखता है, क्यों, लिंक करने के लिए एक दूसरे नोड को। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो देखिए आपको यहाँ पे दो ग्राफ दिख रहा होगा, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और दूसरा डायरेक्टेड ग्राफ है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की। तो देखिए यहाँ पे अनडायरेक्टेड ग्राफ को हमने कैसे मतलब लिंक लिस्ट में स्टोर किया है। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक किस का मतलब ए का पड़ोसी कौन कौन सा है, तो बी है और सी है। तो देखिए हमने लिंक कर रखा है ए से बी को और बी से सी को। वहीं अगर हम बात करें बी की, तो आप देखिए यहाँ पे बी का पड़ोसी कौन कौन है, बी का पड़ोसी ए भी है और डी भी है और ई भी है। तो यहाँ पे हम देखिए इसको कैसे लिंक किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में कि बी से ए जुड़ा है और ए से डी जुड़ा है और डी से ई जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसका यूज करके जुड़ा हुआ है, लिंक लिस्ट का यूज करके जुड़ा हुआ है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और वहीं हम आप बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में। आप देखिए तो डायरेक्टेड ग्राफ में हम देखिए सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए देखिए पहले तो वो खुद से भी जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि हम ये समझाने के लिए टर्म यूज कर रहे हैं, आप लोग मतलब वो नहीं लीजिएगा अंदर। ये इसका मतलब हो गया कि स्टोर करना। तो हम इसको इस रूप से बता रहे हैं आपको कि हम कह रहे हैं कि जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज को, ए जो है ए से भी मतलब जुड़ा हुआ है, और ए जो है या फिर हम ऐसे कहें तो ए सी का भी पड़ोसी है और बी का भी पड़ोसी है। ये और देखिएगा इसमें डायरेक्शन अप्लाई हुआ है। डायरेक्शन कहने का मतलब है कि इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखिए स्टोर कैसे करवाया है, ए को ए से स्टोर करवाया है, फिर ए से बी को स्टोर करवाया है, फिर बी से सी को स्टोर करवाया। वहीं अगर हम देखिए बी की बात करें, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ग्राफ है। देखिए जुड़ा हुआ तो आपको लग रहा होगा कि डी भी जुड़ा हुआ है, ए भी जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं। डी जो है, डी का हम कह सकते हैं यहाँ पे डी जो है वो बी का पड़ोसी है, ना कि बी जो है वो डी का पड़ोसी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सीधे सीधे कहें तो बी का पड़ोसी कौन है, तो बी का पड़ोसी सीधे सीधे यहाँ पे कौन सा है, ई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी को ई से लिंक लिस्ट के थ्रू लिंक किया गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और अगले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आइए अब हम कंपेयर करते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मेथड्स को। तो देखिए वन बाय वन हम समझते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पे आप चलिए हम सबसे पहले स्पेस से इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए एजेसन मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो उसमें कितना स्पेस होगा हमें कैसा पता चलेगा। तो देखिए हमने सबसे पहले बिगो नोटेशन लिया है और उसके अंदर हमने रखा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, हमने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको कि इसका मतलब यही है, सीधे सीधे आप समझिए कि v इंटू वी। जैसे कि हमने पीछे कहा था कि हमारे पास टोटल 5 मतलब 5 क्या बोलते हैं उसको नोट्स है। तो हमारे पास साइज कितना होगा उसका 25। तो साइज कहिए या फिर स्पेस कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो इस चीज से हमें पता लगता है। वहीं हम अगर बात करें एजेसन लिस्ट की, तो वहां देखिए हम कैसे पता करते हैं। बिगो नोटेशन करेंगे और उसके अंदर हमने लिया v प्लस ई। और v क्या बताता है, वर्टिक्स को बताता है, और ई क्या बताता है, एज को बताता है। तो इस दोनों को जोड़ के हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितना स्पेस यूज हो रहा है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके एज को हम कैसे चेक करते हैं। तो देखिए एजेसन मैट्रिक्स की हम बात करें तो उसमें वंस बिग ओ नोटेशन कहिए, सॉरी थोड़ा बोलने में थोड़ा ऐसा हो जाता है, आप लोग माइंड नहीं करिएगा, चीजों को बस समझिएगा। 1 हो गया। और यहीं हम बात करें तो यहाँ पे बिग ओ नोटेशन बी हमने ले रखा है। वहीं अगर हम मेमोरी यूज की बात करें तो यहाँ पे हम इसके अंदर बताए तो हाई मेमोरी यूज होता है। और वहीं एजेक्स लिस्ट की बात करें तो वहां पे लो मेमोरी का यूज होता है। बेस्ट 4 किसके लिए होता है, एजेसन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो डेंसी ग्राफ के लिए होता है। वहीं हम अगर लिस्ट की बात करें तो वहां पे स्पेयर ग्राफ के लिए होता है। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मैट्रिक्स जो है वो थोड़ा इजी होता है। और वहीं हम लिस्ट की बात करें तो वो थोड़ा मॉडरेट होता है। ये मॉडरेट कहने का मतलब ये हो थोड़ा इजी, थोड़ा मीडियम, थोड़ा हार्ड। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक होता क्या है। तो देखिए ग्राफ ट्रैवर्सल मीन्स क्या हुआ, विजिटिंग ऑल द वर्टिक्स ऑफ अ ग्राफ इन अ सिस्टमेटिक वे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको मतलब करने के लिए कितने बेसिक टेक्निक्स है। तो देखिए इसके दो मेन ट्रेवल्स टेक्निक है। पहला हो गया बर्थ फर्स्ट सर्च मतलब BFS, और दूसरा हो गया डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में DFS। तो चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये थोड़ा समझने में आसान नहीं है। तो चलिए इसको हम आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आए। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता क्या है। इसको शॉर्ट में हम BFS भी बोलते हैं। तो देखिए ये क्या करता है BFS, ये जो है ना विजिट कैसे करता है ग्राफ के नोड को, लेवल बाय लेवल विजिट करता है। लेवल बाय लेवल कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जो सबसे टॉप पे वो पहला लेवल, जो फिर उसके पड़ोसी हुए उसका लेवल, फिर उसके पड़ोसी के पड़ोसी जो होगी वो हो गया तीसरा लेवल। तो ऐसे ये विजिट करता है। तो अब चलिए इसको हम समझते हैं कि ये कैसे विजिट करता है। देखिए फर्स्ट विजिट द स्टार्ट नोड, वो सबसे पहले किसको विजिट करेगा, स्टार्ट नोड को, जिसको हम रूट नोड भी बोलते हैं। उसके बाद वो किसको विजिट करेगा, रूट नोड के पड़ोसी कहिए या फिर कहिए कि मतलब चाइल्ड को, अपने बच्चे को विजिट करेगा। फिर उसके बाद हम कहें कि बच्चे के, फिर वो जो बच्चा विजिट हो जाएगा, फिर उसके बाद बच्चे के जो बच्चे होंगे ना उसको 1 बाय 1 विजिट करेगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये हमेशा क्यों क्यों डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, और क्यों डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको हमने पूरे डिटेल्स में पढ़ा रखा है, पिछले प्रीवियस लेक्चर में जाइए और चीजों को देखिए, और तो आपको अब बहुत आसान शब्दों में हमने समझा रखा है, चीजों आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल में देखिए, आप इसको आपको मतलब सॉरी आपको एक इमेज में दिख रहा होगा। उसको हम समझते हैं कि वो विजिट लेवल बाय लेवल कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 1 है,
और वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग नोड है। तो सबसे पहले उसको विजिट किया तो उसको हमने यहाँ पे ट्रेवल्सर देखे दिख रहा होगा आपको, तो सबसे पहले हमने 1 लिया यहाँ पे। फिर वो क्या करेगा, वो अपने पड़ोसी को विजिट करेगा। तो उसका पड़ोसी कौन कौन है, 1 का पड़ोसी कौन कौन है, 2 है और 3 है। तो देखिए यहाँ पे ट्रेवल्सर में आपको दिख रहा होगा 2 और 3। फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड से चलिएगा, क्योंकि वर्थ फर्स्ट सर्च का मतलब ही होता है कि लेफ्ट से चलना। तो अब यहाँ पे देखिए 2 किसको विजिट कर रहा है, 2 का चाइल्ड कौन कौन सा है, तो वो है 4 और 5। तो हमने यहाँ पे 4 और 5 लिया। फिर हम लेफ्ट राइट की तरफ चलते हैं, और राइट में हमारे पास 3 है, और 3 का चाइल्ड कौन कौन सा है, 6 और 7 है। वो कौन से लेवल है, याद रखिएगा हमेशा, ये कैसे करता है, लेवल बाय लेवल विजिट करता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने एक एग्जांपल ले रखा है। अब देखिए एग्जांपल की तरफ देखिए, हमारे पास एक ग्राफ है, और वो ग्राफ क्या क्या है, ए जो है वो ए का पड़ोसी कौन कौन है, बी और सी है, और बी का पड़ोसी कौन है, डी और ई है, और सी का पड़ोसी कौन है, एफ है। तो अब इस देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ए का पड़ोसी कौन है, बी है और सी है, और बी का पड़ोसी कौन है, डी है और ई है, और सी का पड़ोसी कौन है, एफ है। तो अब इसको चलिए हम कन्वर्ट करते हैं बीएसएफ ट्रेवर्सर कैसे काम करता है उसको देखते हैं। देखिए ये सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, स्टार्टिंग नोड पे जाएंगे। तो स्टार्टिंग नोड हमारा क्या है, ए है। तो हमने सबसे पहले ए को लिया। उसके बाद हम देखिए किसको लेंगे, ए के पड़ोसी कौन कौन है, बी है और सी है। तो हमने पहले बी को लिया, फिर सी को लिया। उसके बाद हम चलेंगे बी के पास, और देखिए बी का पड़ोसी कौन है, बी का पड़ोसी हमारे पास है डी, और उसके बाद है ई। तो हमने पहले डी को लिया, फिर ई को लिया, और उसके बाद हम चलेंगे सी के तरफ। तो सी का पड़ोसी कौन है, एफ है। तो हमने एफ को लिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और चीजें आपके कंट्रोल में होगा। वहीं आप देखिए इसके एल्गोरिथम, वही चीजें जो मैंने आपको बताया एग्जांपल के थ्रू, वही चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। तो ये चीज आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अब इस चीज को अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और एग्जाम में जाके सेम टू सेम लिख के आएगा, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें इसके रियल लाइफ एग्जांपल भी हमने यहाँ पे कुछ दिखा रखा है। देखिए जैसे हो गया सोशल मीडिया फ्रेंड, सजेशन जो आपके पास आते हैं वो हो गया, जीपीएस नेविगेशन हो गया, वेब क्राउलिंग हो गया, बस यही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च होता क्या है, जिसको हम शॉर्ट में डीएफएस भी बोलते हैं। तो देखिए डेप्थ का मतलब ही होता है कि डेप्थ में जाना। तो ये क्या करता है, डेप्थ का यूज करके चीजों को सर्च करता है। चीजों कहने का मतलब क्या हुआ कि वो नोट्स को सर्च करता है। तो ये, और हम बोले तो ये किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, तो ये स्टैक का यूज करता है। और मेथड की बात करें तो ये लीफो का यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, उसका यूज, उस मेथड का यूज कौन करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च करता है। तो उसके एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। चलिए उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा, उसमें हमने एक ग्राफ ले रखा है। जो ए का जो है, ए का जो पड़ोसी बोले वो कौन कौन सा है, बी है और सी है, और बी का पड़ोसी डी है और ई है, और वहीं सी का पड़ोसी कौन है, एफ है। चलिए इसको हम ट्रेवल्सल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, डेप्थ की तरफ जाएंगे। तो डेप्थ तो देखिए ए के डेप्थ में कौन सा है, बी है। तो पहले हमने सबसे पहले किसको लेना है, सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि हम स्टार्टिंग वाले नोड को सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। तो पहले हमने सबसे पहले ए को ले लिया। उसके डेप्थ में देखिए क्या है, उसके डेप्थ में हमारे पास पड़ोसी बी है, तो हमने बी को ले लिया। और बी के डेप्थ में देखिए सबसे पहले बी के डेप्थ में हम देखेंगे उसके डेप्थ में क्या है। तो उसके डेप्थ में क्या है, हमारे पास डी है, तो हमने सबसे पहले डी को ले लिया। वहीं आप देखिए यहाँ पे उसके बाद अब कोई सा भी नोड नहीं है, तो अब हम चलेंगे इसके इसी लेवल में हम चलेंगे इसके राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड में देखिए आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, ई को ले लेंगे। उसके बाद हम सीधे सीधे चलेंगे, आप कहाँ पे, सीधे सीधे चलेंगे जो स्टार्टिंग नोड है वहां पे। अब उसके हम राइट में जाएंगे, उसके राइट में हम देखेंगे कि क्या है, उसका राइट वाला पड़ोसी कौन सा है, तो वो है सी। तो सबसे पहले हमने सी को ले लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि राइट वाले में सी जो है, सी का पड़ोसी कौन सा है, तो वो है एफ। तो हमने एफ को ले लिया। आई होप कि आप इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर लगे आपको कि समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करिए।
हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीजों को फिर से समझाने की, एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो चलिए अब इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, जिससे कि चीजें और भी हमारे लिए आसान हो जाएगा और समझने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, कि बीएफएस कौन किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। तो हम कह सकते हैं क्यू का यूज करता है। और क्यू क्या है, क्यू किस मेथड का यूज करता है, तो फीफो का करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का करता है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें डीएफएस की, तो डीएफएस किसका यूज करता है, स्टैक का यूज करता है। और स्टैक का मेथड क्या होता है, वो होता है लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें ट्राइवर्सल स्टाइल की, तो ये जो बीएफएस जो है वो कैसे मतलब ट्राइवर्सल करता है, तो वो लेवल बाय लेवल ट्राइवर्सल करता है। वहीं अगर हम बात करें डीएफएस की, तो डीएफएस क्या करता है, वो डेप्थ वाइज मतलब ट्रेवल करता है। वहीं अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट पाथ की, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है बीएसएफ में। और वहीं अगर हम डीएफएस में बात करें तो वो नहीं होता है, क्योंकि वो मतलब डेप्थ का यूज करके करता है, इसीलिए वो नहीं होता है। वहीं अगर हम मेमोरी की बात करें, तो बीएफएस जो है वो थोड़ा हाई मेमोरी यूज करता है। वहीं अगर हम डेप्थ डीएफएस की बात करें, तो वो लो मेमोरी का यूज करता है, मतलब इसमें कम मेमोरी यूज होता है। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट यूज की, तो ये मिनिमम डिस्टेंस मतलब कवर करता है। कौन सा मतलब कौन सा मिनिमम डिस्टेंस कवर करता है, बीएफएस। और वहीं अगर हम डीएफएस की बात करें, तो ये पाथ एक्सप्लोरेशन का मतलब काम करता है। आई होप कि आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। वहीं एक चीज नोट्स में आपको दिख रहा होगा कि बीएफएस एक्सप्लोर लेवल बाय लेवल यूजिंग क्यू, व्हाइल डीएफएस एक्सप्लोर डेप्थ वाइज यूजिंग स्टैक, जो कि हमने आपको अच्छे से इस पे चर्चा कर दिया है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर लगे कि कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए। मुझे लगेगा कि अगर इस चीज पे अगर और भी चर्चा करना होगा तो मतलब हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए कुछ बात करना था आप लोगों से, तो प्लीज सुनिएगा थोड़ा, ये नहीं कि वीडियो रोक के और चले जाइएगा। कि देखिए प्लीज, अगर ना आप लोग चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे और भी मतलब तेजी से वीडियो आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि अब आप देखिए, जब हम सब्सक्राइबर देखेंगे ना, तब मुझे भी लगेगा कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं चीजों को। अगर आप लोग पसंद करिएगा, तभी तो हमारे अंदर भी थोड़ा ये होगा कि नहीं, अब चीजों को जल्दी जल्दी लाया जाए। तो ये मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ है। अभी पाइथन भी है, मतलब कुछ कोडिंग पार्ट भी है जो हम अभी लाने वाले हैं। कुछ कोर्स भी है, जैसे हो गया डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। ये इन सब कोर्स को हम फ्री में लाने वाले हैं, एकदम पूरा बेसिक से इंटरव्यू लेवल तक लाने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर यूट्यूब यूजफुल टेक कंटेंट। ओके, थैंक यू।